सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम 8वां मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यत् प्राणेन न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते। जो हमारे शरीर में प्राणन क्रिया हो रही है, क्रिया शक्ति हो रही है, वो प्राण से नहीं होती है। आज तक हम ऐसा मानते थे कि हमारे शरीर में जो भी क्रिया होती है वो प्राण से होती है। केनोपनिषद ने हमारी ये सालों पुरानी भ्रांति निकाल कर बता दिया कि जो प्रणन हो रहा है वो प्राण से नहीं हो रहा है, मगर प्रणन तो होता है। जो प्रणन क्रिया हो रही है वो प्रणन क्रिया के पीछे ब्रह्म की शक्ति है, ऐसा तो समाज। प्राण से प्रणन क्रिया नहीं हो रही है, मगर प्रणन क्रिया के पीछे ब्रह्म है, ऐसा तो समझ। प्राण से जिन जिन की उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदम यदीदम उपासते। अंतिम 5 मंत्रों से केनोपनिषद हमें बताना चाहती है कि ब्रह्म किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको नहीं कहते हैं। हमारी जो समझ थी वो समझ की भ्रांति निकालने के लिए केनोपनिषद ने हमें अंतर्मुख करने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। हम सभी मंत्र में देख रहे हैं कि यदि ब्रह्म की प्रेरणा से ही ये सब चलते हैं तो ये सब उच्च होने चाहिए, दैवी होने चाहिए, उदात्त होने चाहिए। प्राण को कैसे उदात्त करेंगे, इसके बारे में हमने सोचा था कि जीवन, कर्म और भक्ति तीनों में कुछ बदल लाना है। जीवन में क्या लाना है? जीवन में अस्मिता चाहिए, तेजस्विता चाहिए, तन्मयता चाहिए, तत्परता चाहिए, तपस्विता चाहिए, युवा वृत्ति चाहिए। तभी जीवन प्राणमय बन सकता है, जीवंत जीवन बन सकता है, नहीं तो मृदाल जीवन होता है। कर्म में क्या हो सकता है? कर्म हमारा भोग से नहीं, कर्म हमारा भाव से होना चाहिए, तभी कर्म में भी प्राण आता है। और भक्ति में क्या होना चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो भक्ति के बारे में सोचेंगे तो आज ईश्वर के मंदिर के दरवाजे पे बहुत सारी भीड़ है। सभी मंदिरों के सामने आपको दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हम अभी काशी विश्वेश्वर के मंदिर में गए थे तो बोल रहे थे आज से 10 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सुबह 3 बजे से खड़े होते हैं, कई बार शाम को 6 बजे दर्शन का नंबर लगता है। इतनी बड़ी लाइन होती है। कई लोग शाम को ही खड़े हो जाते हैं, दूसरे दिन दोपहर को नंबर लगता है। ऐसा मानता है तो भक्ति कम है क्या? सभी ईश्वर के दरवाजे ऊपर बहुत सारी भीड़ इंसानों की लगी हुई है। ये भीड़ ऐसी है, उनकी भीड़ में ईश्वर को आक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। क्योंकि ये भीड़ इसीलिए है कि इंसान को दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है। मगर ईश्वर के पास कैसे जाने का उनकी समझ भी नहीं है। ये समझ हमें केनोपनिषद दे रही है। और कोई चारा नहीं है उनके पास। जब भी उनकी जीवन की नौका हिलने लगती है, तूफानों में फंस जाती है, तभी उसको तारण करने वाला तारणहार याद आता है।
ऐसा है इंसान। वो जो भक्ति कर रहा है वो सभी भक्ति हेतु से कर रहा है। यहां भक्ति को हेतु से कर रहा है। जब भी भक्ति करने का कोई भी उद्देश्य आपके मन में होगा, तभी जीवन आपका निष्प्राण बन जाएगा। भक्ति जब भी निर्हेतुक होगी, तभी जीवन आपका सप्राण बन जाएगा। 3 भाग करके हम समझ रहे हैं कि तीनों भाग सप्राण कब बनते हैं, तीनों भाग निष्प्राण कब बनते। जब भी भक्ति हेतु के लिए करते हैं, कुछ काम के लिए भक्ति कर, स्वार्थ से भक्ति करते हैं, तभी भक्ति निष्प्राण होती है। निष्प्राण की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो निष्प्राण है वो ब्रह्म के जानने के लिए अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ने तो बता दिया ये न प्राणः प्रणीयते, प्राण जिससे चलता है वो ब्रह्म है। तो प्राण हमारा उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए तो जीवन हमारा प्राणवंत होना चाहिए, कर्म हमारा प्राणवंत होना चाहिए, भक्ति हमारी जीवंत होनी चाहिए। और भक्ति में जब तक हेतु है तब तक भक्ति निष्प्राण है। आप भगवान के लिए नहीं, आप खुद के लिए नहीं, आप कोई हेतु है, वो हेतु के लिए भक्ति कर रहे हैं। आपके मन में भगवान नहीं है, आपके मन में एक कोई हेतु है, और इसकी सब भीड़ ईश्वर के दरवाजे पे जमी हुई है, हेतु से भक्ति कर रहे हैं। कई लोग हर रोज मंदिर पे जाते हैं, आपको पूछते हैं कि मंदिर पे क्यों जाते, बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा आए इसीलिए ईश्वर को हर रोज प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहा है। हेतु वाली भक्ति। यदि आप कुछ लालच के दृष्टि से भक्ति करने के लिए मंदिर पे हर रोज जाते, नियमित जाते, घंटों तक बैठते, मगर वो भक्ति आपके जीवन में प्राण नहीं लाएगी, वो निष्प्राण है। और श्रुति और स्मृति उपनिषद हमें सप्राण बनाना चाहती है, तो कैसे वो भक्ति को स्वीकृत करेगी? नहीं हो सकता। पैसों के लिए लोग भक्ति करते हैं, और स्वास्थ्य के लिए लोग भक्ति कर। डॉक्टर ने बता दिया कि अभी ज्यादा दिन तक आप टिकेंगे नहीं, तो भगवान याद आ जाता है और मंदिर पे चला जाता है, वहां जाके घंटों तक बैठा रहता है। जब शरीर साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, डॉक्टर हमें कुछ ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल बता देता है, तभी लगता है कि ईश्वर के शरणे जाना चाहिए। ये भक्ति हमारे जीवन में प्राण नहीं पूरेगी। कई लोग नौकरी के लिए भक्ति कर रहे हैं, हमें अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए, हम गुलाम बनना चाहते, मगर अच्छे गुलाम बनना चाहते, काम कम दाम ज्यादा, ऐसी नौकरी हमें मिलनी। नौकरी के लिए इंसान भक्ति करता है, पैदल चल के 300 किलोमीटर ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। ये भक्ति भी आपको निष्प्राण बना देगी। नौकरी के लिए भक्ति। कई लोग के पास बहुत कुछ होता है, पैसा भी होता है, नौकरी भी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, मगर संतान नहीं होता है। ये संतान के लिए भक्ति कर रहे हैं, मेरे घर में कुछ होना चाहिए मेरा नाम रखने वाला। कई लोग बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं मगर विवाह नहीं होता है, विवाह के लिए भक्ति कर रहे हैं। हमारे गांव में तो कभी भैंस गुम हो जाती है तो भैंस को वापस लाने के लिए सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। गांव वाले लोग उसको बहुत भक्त मानते हैं कि वो देखो देसी घी का प्रसाद बना के सबको बांट रहा है और सत्यनारायण की कथा कर रहा है। सत्यनारायण की कथा के पीछे उसकी भैंस गुम हो गई है, वो बात छुपी हुई है, वो किसी को मालूम नहीं है, मगर उनको खुद को तो मालूम है। दुनिया मान रही कि वो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, मगर ये भक्ति उनको निष्प्राण बना देगी। उपनिषद को ये भक्ति पसंद नहीं है। क्या उपनिषद को तो नहीं, इसीलिए उन्होंने बताया ये न प्राण प्रणीयते, ये तो वो है जो प्राण को चला रहा है। यदि वो प्राण को चला रहा है, हम गाय भैंस चराते हैं और कृष्ण भगवान गाय भैंस चराते हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं? यदि वो हमारे प्राण को प्रेरणा दे रहा है तो हमारे प्राण से कम ऐसा काम तो होना ही चाहिए
कि ब्रह्म को शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसा काम करने के लिए जीवन प्राणवान चाहिए, कर्म प्राणवान चाहिए, भक्ति प्राणवान चाहिए। भक्ति तभी प्राणवान होती है जब निर्हेतुक भक्ति होती है। हमें कोई ज्योतिष ने बता दिया कि आपकी शादी नहीं होगी, आपके घर पे पैसा नहीं आएगा, आपके यहां संतान नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ग्रह नर रहा है, आपकी प्रगति के बीच में शनि आके बैठ गया है, तभी हम बहुत कुछ, ब्राह्मण ज्योतिष ने बता दिया वैसा हवन भी करते हैं। दुनिया मानती है कि हवन करने वाला बहुत भक्त होता है, बहुत बड़ा होता है। हम हवन इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई ग्रह हमारी प्रगति के बीच में आ रहा है, उसको भक्त नहीं बोला जाता। दुनिया भले मान ले, मैं भी भले मान लूं, मगर केनोपनिषद बता रही कि निर्हेतुक भक्ति ही जीवन में प्राण ला सकती है, नहीं तो आपकी भक्ति निष्प्राण है। जो निष्प्राण है वो ब्रह्म को जानने के लिए अधिकारी नहीं है, उपनिषद को पढ़ने के लिए भी अधिकारी नहीं। हमें कुछ बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो हम यज्ञ करने लगते हैं। हम यज्ञ करें माने भक्त नहीं है, क्योंकि यज्ञ के पीछे हमारा दुख छिपा हुआ है। ये निर्हेतुक भक्ति नहीं है, ये हेतु वाली भक्ति है। जब हेतु वाली भक्ति है तो जीवन में प्राण नहीं आएगा। और उपनिषद हमें सप्राण बनाना चाहती है। जन्म से मृत्यु तक इंसान प्राणवान होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। यदि हम निष्प्राण बन गए तो उपनिषद पढ़ने का अधिकार भी हम में नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बताया था कि यदि आपको उपनिषद पढ़ना है तो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हम ऐसे समझ के कि 5-6 धागे यहां लगा देना यज्ञोपवीत हो। हमारे शास्त्र में यज्ञोपवीत माने एक निश्चित जीवन धारणा थी। हम अध्ययन करेंगे उपनिषद का, एक उम्र तक अध्ययन के हिसाब से जिएंगे गृहस्थाश्रम, और जीकर दूसरों को बताएंगे वानप्रस्थाश्रम, और बताकर हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए सब कुछ छोड़कर ईश्वर के शरण में चले जाएंगे संन्यासाश्रम। उसी ढंग से हमने यज्ञोपवीत ली है। उपनिषद पढ़ने का अधिकारी लोग मान रहे हैं कि यज्ञोपवीत ले लिया तो उपनिषद पढ़ेंगे, वेदा अध्ययन कर पाएंगे, श्रुति और स्मृति का अध्ययन करेंगे। नहीं, श्रुति और स्मृति हमें जीवंत बनाना चाहती है। हमारा जीवन भी प्राणवान होना चाहिए, हमारा कर्म भी प्राणवान होना चाहिए, हमारी भक्ति भी प्राणवान होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, इसीलिए उपनिषद का अधिकारी बनना है। यज्ञोपवीत उपनिषद का अधिकारी नहीं है, मगर यज्ञोपवीत जो हम मानेंगे कि जीवन की सच्ची धारणा यानी यज्ञोपवीत, ब्रह्म का चिंतन करना यानी यज्ञोपवीत है। श्रुति की गर्जना है, कोई तेरा उद्धार नहीं करेगा। उद्धरेत आत्मानाम न आत्मानम अवसादयेत, ये जिनकी जीवन धारणा है। ईश्वर के पास कभी वो सुख के लिए नहीं जाता, ईश्वर के लिए कभी याचना करने के लिए नहीं, ईश्वर के पास कभी मांगने के लिए नहीं जाता है, ईश्वर को कभी बुलाने के लिए भी नहीं जाता है। वो खुद ऐसा कर्म करते हैं, ईश्वर खुद में खुद उनके पास चला आता है। वो भगवान के पास बैठता है और बैठकर ऐसा बोल देता है कि भगवान मैं तेरा काम कर रहा हूं मेरी समझ से, और जो काम करता है उसकी क्षति होती ही है। यदि मेरी क्षति हुई, मेरी कोई भूल हुई तो मुझे सजा करना, माफ कर देना, ऐसा बोलने के लिए नहीं आता है। उसी को भक्त ज्यादा हेतु ही नहीं है उसका, निर्हेतुक काम है उसका। मेरी समझ में जितना आता है वो उठाकर मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, और तेरा जो काम कर रहा हूं, जो काम करते हैं उसकी क्षति होती है। ईश्वर मेरी क्षति होगी, और मेरी क्षति होगी तो मुझे सजा करना, क्षमा मत करना। वो ईश्वर को बोल रहा है कि मेरे जीवन में तू गोपालक बनना। गोपालक जब गाय चरवाने के लिए जाता है तभी क्या करते हैं? उसके हाथ में एक डंडा रहता है, और डंडा रहता है तो वो गाय कहीं खड्डे में जाने वाली है तभी हाथ उसकी लकड़ी, उसके आड़ी, उसको लकड़ी उसमें बताकर गाय को पीछे ले जाता है। यहां खड्डा है, गिरेगी, पांव टूट जाएगा तेरा। जब गाय चरती है तो उसको क्यों डिस्टर्ब करती?
नहीं खाने की चीज है और उसकी ओर गाय चली जाती है तो उसको धंधा दिखाता है, उसको गौपालक बोलते हैं। भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेरे जीवन में गौपालक बनना, जब भी मैं कुछ गलत कर दो तो धंधा दिखाना, मुझे सजा करना, क्षमा मत करना। आपने जो श्रुति और स्मृति में बता दिया वो मेरा मार्गदर्शन है, मेरा मार्गदर्शक भी मत बनना, गौपालक बनना। वही है उपनिषद का अध्ययन करने वाला, वो है उपनिषद का अधिकारी, वो सप्राण हो सकता है, सप्राण हो सकता है। उपनिषद हमें अंतिम श्वास तक प्राणवान बनाने का सोच रहा है। हम निष्प्राण जीवन में बन जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा निष्प्राण जब हमारी उम्र बढ़ती है, 55 के ऊपर हम चले जाते हैं, तभी सबसे बड़ी निष्प्राणता हमारे जीवन में आती है, क्योंकि घर में किसी को हमारी जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं है ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच में हमें रहना पड़ता है, तभी तिरस्कृत जीवन होता है, निष्प्राण जीवन बन जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस, लड़का भी हमें बताता है, जिसको हमने खड़ा किया है वो हमें बता देगा कि पिताजी हमारा बिजनेस है, हमें टाइम नहीं मिलता है, आपको जो देते हो वो खा लो, खाकर मंदिर पे जाके बैठ जाओ, आपका यहां घर पे अभी कुछ काम नहीं, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, हमारे काम में आप बकवास मत करो, कटकट मत करो, हमें करने दो। तभी लगता है कि जीवन निष्प्राण है, ऐसा नहीं है। उपनिषद ने उसके लिए भी एक रास्ता बताया, जब भी घर में आपकी जरूरत नहीं है तभी समाज के लिए जियो, ज्ञान के उपासना के लिए वन में जाओ, तप करने के लिए, उसी को बोलते हैं तपोवन। आपने जो सीखा है, आपने जो अनुभव किया है, वो अनुभव किसी ऋषि के आश्रम में जाके पढ़ते हुए लड़कों को बताओ, इसी को बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। निष्प्राण नहीं होना चाहिए। उपनिषद को हमारा संपूर्ण जीवन सप्राण होना चाहिए। संपूर्ण जीवन सप्राण करना है, क्योंकि ये न प्राण प्रणीयते, उपनिषद ने बता दिया है, ये हमारे जीवन की चाबी है, वो हमें पढ़नी चाहिए। जीवन में ये सब लाना चाहिए, कर्म में ये लाना चाहिए, भक्ति में ये लाना चाहिए, तो हमारा जीवन प्राणवान बन जाएगा। हमारा जीवन प्राणवान बन गया तो ये न प्राण प्रणीयते कहकर अंतर्मुख होने का एक बहुत बड़ा रास्ता हमने केनोपनिषद ने बता दिया है। यहां हम केनोपनिषद का 8वां मंत्र संपूर्ण करते हैं। अध्ययन के हिसाब से, चिंतन के हिसाब से 8वां मंत्र अभी शुरू किया है। हमें चिंतन करना चाहिए। केनोपनिषद का 8वां मंत्र पूर्ण करते हैं ऐसा नहीं है, केनोपनिषद का प्रथम खंड भी यहां पूर्ण होता है। केनोपनिषद का कुल 4 खंड है, उसमें से पहला खंड आज हमने 8 मंत्रों वाला पूर्ण किया अध्ययन से। पहला अब हम आने वाले बुधवार को दूसरे खंड की शुरुआत करेंगे। दूसरे खंड की शुरुआत करेंगे तब हम पहला खंड में क्या बताया उसका सारांश देख लेंगे। सारांश देखते हैं पहले खंड का। पहला खंड यहां खत्म हो गया। पहला खंड का सारांश देखते हैं। पहला खंड का सारांश, क्योंकि अब हमें दूसरे खंड में प्रवेश करना है। खंड है प्रथम केनोपनिषद का। हमारे लिए केनोपनिषद इसीलिए महत्वपूर्ण है अध्ययन का, क्योंकि केनोपनिषद सामवेद का उपनिषद है। सामवेद हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने बता दिया है वेदा नाम सामवेदोस्मि, सामवेद मैं हूं, ऐसा भगवान ने बताया। यदि सामवेद वो है तो चारों वेदों में महत्व तो इसका बढ़ेगा, ज्यादा है। महत्व ज्यादा है तो उसमें आया हुआ केनोपनिषद का महत्व भी ज्यादा है। और केनोपनिषद का महत्व है तो हमें बहुत ध्यान देके पढ़ना चाहिए। इसका प्रथमा खंड हमें कुछ बता रहा है। केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान।
इसके लिए कैनो उपनिषद की निर्मित हुई है सामवेद में से। यदि ब्रह्म ज्ञान है, किसी को बताना है, तो पहले जिज्ञासा खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान किसको जरूरत है। और जिज्ञासा खड़ी करने के लिए कैनो उपनिषद ने पहला मंत्र बता दिया, हमें जिज्ञासा खड़ी करने के लिए प्रश्न पूछा है। ओम कहने शीतम पतति प्रेषितम मनः, प्रश्न पूछ लिया है। हमें जिज्ञासा खड़ी करनी है कि किससे चलता है, किसकी प्रेरणा से मन हमारा विषयों में गिरता है, प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न पूछ के कैनो उपनिषद ने छोड़ा नहीं है। दूसरे मंत्र में हमें ब्रह्म का स्वरूप बता दिया, मगर दूसरा मंत्र पढ़कर ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप हमें समझ में नहीं आया, और हमने ऐसा सोच लिया कि कैनो उपनिषद खुद ब खुद बताकर हमें स्वरूप बता। ऐसा नहीं है। कैनो उपनिषद के पीछे वेद का वाक्य है, और कौन सा वाक्य है, इसीलिए उनको जो बताया हुआ स्वरूप है उसको ज्यादातर हमारे मगज में मजबूती से बैठ जाए, इसीलिए उन्होंने आगम वाक्य बता दिया। हम किसी को बात बतानी है तो पहले उसमें जिज्ञासा खड़ी करते, जिज्ञासा करके बात का थोड़ा स्वरूप बता देते। यदि बात उसको समझ में नहीं आती है तो और कोई प्रमाण से हम समझाते हैं। कैनो उपनिषद ने वेद का प्रमाण वाक्य बता दिया, अन्य देव तद विदितात नहीं, कैनो उपनिषद ने वेद का एक वाक्य बता दिया, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। मगर प्रश्न ये हुआ कि स्वरूप का हमें ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि कैनो उपनिषद ने यहां जो स्वरूप बता दिया वो हमें एक मंत्र से समझ में नहीं आया, और जो आगम वाक्य बताया उसका दृढ़ीकरण होना चाहिए। और कैनो उपनिषद ने यह भी बात हमें बताने की है कि जो ब्रह्म को आप समझ रहे हैं वो ब्रह्म आपसे दूर नहीं है, ब्रह्म को मिलने में देर भी नहीं है, ब्रह्म आपसे दूसरा भी नहीं है, ब्रह्म कहीं ऊपर नहीं है, ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, ब्रह्म आपके पास है। आपके पास नहीं, आपको आपके भीतर है। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो खुद म खुद आपके अंदर ही है, उसको समझने की जरूरत है। इसीलिए कैनो उपनिषद को लगा कि यहां उसको अंतर्मुख करने की जरूरत है। ये तीनों उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कैनो उपनिषद ने 4 से 8 तक मंत्र बताए हमें। कितना एकदम सरल समझने के लिए सीक्वेंस में कैनो उपनिषद हमें सारी बातें बता रही। चौथे मंत्र में बता दिया वाक, यानी वाणी, यानी कर्मेंद्रिय। ये बताया चौथे मंत्र में। पांचवें मंत्र में बता दिया मन, यानी अंतःकरण। छठे मंत्र में बता दिया चक्षु, यानी ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय को इतना ज्यादा समझाने का था, इसलिए 7वें मंत्र में बता दिया श्रोत्रम, यानी ज्ञानेंद्रिय। 8वें मंत्र में बता दिया प्राण, यानी पंच प्राण। ये 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 मंत्र बताकर उपनिषद हमें ये बताना चाहती है कि ये सभी चीज मिल जाएगी फिर भी ब्रह्म को समझा नहीं पाएगी, क्योंकि ये सबको चलाने वाला ब्रह्म है। यदि ये सबको चलाने वाला ब्रह्म है तो मुझे ब्रह्म को समझना है। आपको ब्रह्म की समझ के नजदीक जाना है, और ब्रह्म को चलाने वाला है, ब्रह्म आपका प्रेरक है, उसकी शोभा दे सके ऐसा आपको बनना है।
तो ये सबको उदात्त करना पड़ेगा, ये सबको दैवी करना पड़ेगा, ये सबको उच्च करना पड़ेगा। बहुत कुछ समझ चुके हैं हम, करीबन 3-4 महीने से समझते हैं हम। 20 से ज्यादा चिंतन हमने ये 5 मंत्रों पे किया है। यदि 20 से ज्यादा किया है तो 5 महीना तो हो ही गया। 5-6 महीने से हम चिंतन कर रहे हैं इसके बारे में। हमें जीवन को समझना है। यत वाचा अनभ्युदितम, यानी वाणी ब्रह्म के ऊपर प्रकाश नहीं पार सकती है, मगर जो प्रकाश दुनिया में पड़ता है आपकी वाक से, वो ब्रह्म है। तो वाणी से हमें क्या करना चाहिए? हमें वाणी जो दुनिया में देखती है, तो हमें भी वाणी को उच्च करने के लिए जीवन का दृष्टिकोण देखना चाहिए। कौन से दृष्टिकोण से जीवन जीना चाहिए, देखते 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 ये बात भी वाणी हमें बहुत कुछ प्रकाशित करते हैं। तो हमारे खुद के जीवन का दृष्टिकोण क्या है, वो भी प्रकाशित करना चाहिए। भक्ति से दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ये बात हमने ये मंत्र में समझी थी, ये मंत्र में समझी थी। ईश्वर हमारा पथदर्शक बन सकता है, भावदर्शक बन सकता है, विचार दर्शक बन सकता है, जीवन दर्शक भी बन सकता है। वहां तक हमें जाना चाहिए। पथदर्शक, भावदर्शक, विचार दर्शक, जीवन दर्शक, और जीवन दर्शक बन सकता है। ऐसा प्रकाश जीवन के दृष्टिकोण पर हमें डालना चाहिए। ये बात हमने चौथे मंत्र से समझी थी। अंतःकरण, 5वां मंत्र। 5वें मंत्र में हम समझे थे कि मन हमारा ज्ञानी होना चाहिए, अंतःकरण हमारा ज्ञानी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञानी नहीं, प्रेमवान भी होना चाहिए। ये दोनों मिला के अंतःकरण पूर्ण होता है। ये दोनों बात साथ में हमारे नारद भक्ति सूत्र हम समझे थे प्रेम में, ये दोनों बात हमारे अंतःकरण में यदि आ गई तो हमारा अंतःकरण दैवी हो जाएगा। ये नार हो मनोमतम, ये बात हम समझ पाएंगे। यत मनसा न मनुते ये नार हो मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। बात आई छठे मंत्र की, चक्षु की। चक्षु से इस दुनिया में हमें क्या देखना है? हमें कारुण्य दर्शन करना है, कारुण्य दर्शन करना है। बहुत कुछ देखते हैं तो करुणा को भी देखनी चाहिए। क्या है करुणा, हम समझ चुके थे। हमें तात्विक दर्शन करना है, सिर्फ तत्वज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्ति का भी दर्शन करना है। इस दुनिया में सिर्फ भक्ति करके समर्पित नहीं होना है, हमें इस दुनिया में आए हुए सौंदर्य का भी दर्शन करना है। सौंदर्य देख के बेअर्थ नहीं जाना है, हमें गुरुत्व का दर्शन करना है। सृष्टि बहुत बड़ी है और गुरुत्व का दर्शन करते करते हमें भगवत दर्शन करना है। ये सारी बात हम छठे मंत्र में समझे थे। 7वां मंत्र है ये न सोत्रम, सुनना है, मगर सुनकर इस दुनिया में हमें ऐसा सुनना है जो हमें नैतिक बनाए, जो हमें भावनिक बनाए, जो हमें आध्यात्मिक बनाए, समर्पित बनाए और आध्यात्मिक बनाए। ये सारी बातें हमने छठे मंत्र में सुनी थी और 7वें मंत्र में देखी थी। और 8वां मंत्र अभी हम देख रहे हैं।
जीवन को प्राणवान बनाना है, यदि जीवन को प्राणवान बनाना है तो कर्म जीवन में प्राणवान होना चाहिए, जीवन हमारा प्राणवान होना चाहिए। इतनी सारी बातें हमें आनी चाहिए और भक्ति भी हमारी प्राणवान होनी चाहिए। ये सारी बातें जब आ गई तो 8वां मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। जीवन, कर्म, भक्ति, जीवन में ये सारी बातें आनी चाहिए। कर्म हमारा भोग के लिए नहीं, भाव के लिए होना चाहिए और बहुत दीप से हम समझे थे। और भक्ति हमारी हेतुक नहीं, निर्हेतुक होनी चाहिए, तभी इसमें भी प्राण आ जाएंगे। जो हमने जीवन में ये किया तो वाणी का सही उपयोग किया हमने, हमारी वाणी ब्रह्म के पास पहुंच सकती है। ब्रह्म को पूरा समझा नहीं सकती मगर समझ के नजदीक पहुंच सकती। हमारा अंतःकरण, इसीलिए ये सबको उद्धार करना है, क्योंकि चलाने वाला ब्रह्म है। मैं नहीं बोलता हूं, केनोपनिषद ने बता दिया, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। मगर ये सब व्यक्तिगत जिनके उपासना कर रहे वो ब्रह्म नहीं है, ये सबको चलाने वाला ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नैदम यदिदम उपासते। यहां तक आए हैं हम केनोपनिषद के प्रथम खंड को समझने के लिए। पहले उनका मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान, जिज्ञासादि, स्वरूप बताया, आगम वाक्य बताया। आगम वाक्य बताकर उनको ऐसा लगा कि स्वरूप उनको सही ढंग से समझ में नहीं आया तो उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। आगम वाक्य बताकर उन्होंने ऐसा बताया कि ये आगम वाक्य दृढ़ होना चाहिए इंसान के जीवन में। ये दोनों करने के लिए इंसान बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख होना चाहिए। ये 3 उद्देश्य लेकर केनोपनिषद ने 4था, 5वां, 6था, 7वां और 8वां मंत्र बताया। 5 मंत्र हम समझे, ये तीनों भी समझे, 8 मंत्र हम समझ चुके हैं। 8 मंत्र का केनोपनिषद का पहला खंड है। अभी हम दूसरा खंड चिंतन में शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, आने वाले बुधवार को आएंगे। और दूसरा, ये सब ज्ञान हमें इसीलिए लेना है कि हमें ईश्वर की तरह जीना है। अभी ही भगवान राम का जन्म हुआ था, चैत्र शुद्ध नवम। हमें अध्ययन करना चाहिए क्या है राम। राम का यदि बनना है तो केनोपनिषद का अध्ययन करना पड़ेगा। रामो भूत्वा रामम यजेत। अस्तु। जय श्री कृष्ण।